हेलो बच्चों। तो आज से हम हमारी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, जो हमें फाइंड करने के लिए बोला होता है तो हमें क्या मानते हैं, उसको x मान लेते हैं। और जो हमें ये कंडीशंस दी होती हैं, इन कंडीशंस की हेल्प से हमें क्या करना होती है, हमें लीनियर इक्वेशंस को बनाना होता है और फिर जैसे हम उसको सोल्व करते हैं एज यूजुअल हमें उसका सोल्यूशन को फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए अब ध्यान से समझना कि कैसे हमने इनको फॉर्म करना है। तो सबसे पहले आपको इसकी जो स्टेटमेंट होती है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर गलत होगा। तो देखिए सबसे पहले वो बोल रहा, कोई नंबर निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। तो हम मान लेते हैं कि जो हम नंबर चाहिए वो नंबर क्या है, एक्स है हमारे पास। तो अब उसने क्या बोला, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। तो उसने बोला कि हमने क्या किया, जो नंबर आपने किया लिया है उसमें से हमने 1/2 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर। और इसकी स्टेटमेंट को आपको ब्रेक कर कर पढ़ना पड़ता है। जैसे पहले हमने ये का कर लिया तो इतने का हमने ये रिजल्ट लिख लिया कि अगर हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर से, उसके बाद एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। फिर उसने बोला है कि जो आपने पहले इसको इसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया था तो अब आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। तो अब हमें इन दोनों नंबर से जो रिजल्ट बना इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं और फिर हम लगा देंगे यहाँ पे 1/2। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर x था, उसमें से हमने 1/2 क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। फिर जो भी हमारे पास एक नया नंबर बना उसको हमने क्या कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर फिर उसने बोला यू गेट 1/8, मतलब जो हमारे पास नंबर आएगा अब की बार वो क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो फिर से ये काफ़ी सिंपल इक्वेशन है कि हमारे पास एक नंबर x था, हमने उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो नंबर आया हमारे पास उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। और अब उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो 1/8 आ रहा है। तो वो बोलता है कि हमें इस x को फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए तो ये टाइप हमारे पास वही टाइप है जो मैंने आपको पहले 10 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें से ये टाइप का क्वेश्चन करवाया था ना। तो बिल्कुल बताए सभी वही, जितने भी इक्वेशंस बनेंगी वो 10 टाइप में सारी की सारी कवर है। वो 10 टाइप के क्वेश्चंस कर लो जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवाए हैं, ये तो अपने आप हो जाना है। तो इसलिए क्या करते थे हम, ये 1/2 है तो ब्रैकेट लगी हुई है तो डैट मीन्स वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब की बार ये बन जाएगा हमारे पास x/2 फिर -1/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/8। तो अब देखिए फिर से हमारे पास क्या हो रहा है, एक x है फिर उसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये माइनस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले को शिफ्ट। तो हम क्या करेंगे, जो ये 1/8 हमारे पास आया, हाँ अगर ये माइनस हो रहा है तो इधर ये प्लस हो जाएगा। और फिर आगे क्या करना है आपको, इन दोनों का एलसीएम, वो आएगा आपके पास 8। तो अब 8 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब यहाँ पे 4 है तो 4 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 2। 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 8/3। तो डैट मीन्स x/2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 3/8 के। तो उसके आगे मैंने आपको बताया कैसे सोल्व करते हैं, हमें क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। डैट इज 8x इज इक्वल टू 6 और ये x आ जाएगा हमारे पास 6/8। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/4। तो डैट मीन्स जिस नंबर की वो बात कर रहे हैं वो नंबर क्या है, एक्चुअल में हमारे पास 3/4 है। तो अब देखिए अब हम इसकी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं
ताकि आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आए। देखो इन क्वेश्चंस को करने का एक ही मेथड है, स्पेशल मेथड है, जो मैं आपको यूट्यूब पे बताने वाला हूँ। आपने इक्वेशन बनाई, उसका सलूशन निकाला, अब दोबारा से इन चीज़ों में इसको पक्का करने का क्या मेथड है, अब वेरीफाई करो कि क्या एक्चुअल में यही वो नंबर था जिसकी वो बात कर रहा था। तो ध्यान से सुनो। अब देखो पहले स्टेप में उसने बोला था कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर। अब नंबर क्या आया है हमारे पास 3/4। वैसे तो क्वेश्चन यहीं पर है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। तो 3/4 एक नंबर आ गया। फिर उसने बोला कि 1/2 क्या कर दो उसमें सब्ट्रैक्ट। तो देखिए हम उसमें 1/2 क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, 4। फिर 4 से यहाँ पर 3 माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/4। तो हमने 1/2 एक नंबर, हमने सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में क्या किया, एक नंबर लिया था 3/4। फिर उसने हमने 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें एक नया नंबर मिल गया 1/4। तो वो बोलता है कि जो नया नंबर मिला मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। तो 1/4 नंबर था, अब उसने बोल दिया इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1/2 के साथ। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/8। देखिए उसने भी यही बोला है कि आपके पास आंसर क्या आएगा 1/8। तो देखिए अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने सबसे पहले एक नंबर लिया 3/4, फिर उसको हमने -1/2 उसमें सब्ट्रैक्ट किया, तो एक नंबर आ गया हमारे पास 1/4। और फिर उस 1/4 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 के साथ, तो हमारे पास आ गया 1/8। तो देखिए यही हमारे पास आंसर आ रहा है। तो दैट मीन्स जो हमने ये सोल्यूशन निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का एक ही मतलब है, मकसद यही है कि हमको इसको सॉल्व करना है। और उसके बाद आपको हर क्वेश्चन की पेपर में नहीं करना, बट आपने अपने लिए इसको वेरीफाई करना है, ताकि आपको जो ये स्टेटमेंट्स आपने लिखी हुई हैं उसके बारे में आपको अच्छे से आपके माइंड में वो सेट हो जाएं कि हमने करना क्या है। इससे आपको क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। बेटा मेरी बात अगर मानोगे, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करोगे, आपको पूरे मैथमेटिक्स में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बोलता हूँ, एक बारी मेरे पे ट्रस्ट कर कर चलो। मैं आपके मैथमेटिक्स के बेसिक्स को ऐसा कर दूंगा कि आप बोलोगे कि सर जब एग्ज़ाम का टाइम होगा उससे 1 मंथ 2 मंथ पहले ही आपके पूरे मैथ की तैयारी हुई होगी और आप तुरते फिरते क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है। बट काम आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन निकाला, ये हमारा सोल्यूशन आ गया, ये करने की ज़रूरत नहीं थी, बट हमें अपने आप को मैथमेटिक्स हमने स्ट्रॉन्ग करना है। हमने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने हैं, अपनी क्लास में मैथ टॉपर बनना है। तो उसके लिए कुछ तो देखो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। नंबर निकाला तो वेरीफाई कर कर देखो क्या वो सच में वो बन रहा है। तो ये करोगे, आपका अपने आप माइंड जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो चलो बच्चों, फिर अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।